एकदम अचानक से उठ खड़े हुए हैं। और जैसा मैंने अपने कई वीडियोस के बीच के अंदर में और कई ट्रेडर्स के साथ जब भी मेरी बातचीत हुई ग्वार के और ग्वार इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से, तब मैंने हमेशा उनको उनको एक राय जरूर ये दी कि जब तक आप ग्वार के फॉर्मेशन को नहीं बदलेंगे और ग्वार की जो डिमांड है उसके लिए नई इंडस्ट्री अगर आप नहीं बनाएंगे, तब तक ग्वार के अंदर में कहीं कोई तेजी का कोई समाधान नहीं दिखेगा। और लगातार उसके अंदर में पुशिंग करने के बाद में जब बात ये आई कि ग्वार को ग्रीन मैन्योर्स के बीच के अंदर भी तो यूज किया जा सकता है, वो एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बीच के अंदर में ग्रीन मैन्योर की इस समय पर लगातार डिमांड बढ़ रही है। और ग्वार और ढेंचा ये दोनों ही ऐसे कंपोनेंट हैं जो जमीन को नाइट्रोजन देने का काम करते हैं। और ठीक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ढेंचा जो है उसमें नाइट्रोजन की जो वैल्यू है वो ज्यादा है बनस्पत ग्वार के। लेकिन ये भी यहाँ पर अब सतर्क रहने की क्या आवश्यकता है, क्या वाकई के अंदर में इतने ग्रीन मैन्योर्स की इस समय पर जरूरत है या उसकी डिमांड लगातार बन रही है, उसका एक एनालिटिकल व्यू करने की यहां पर आवश्यकता है। ग्वार इस समय पर चूंकि 6,000 रुपए के लेवल्स को पार कर गया है, उम्मीद ये लगाई जा रही है कि हो सकता है कि ये 7,000 रुपए इसी अगर गति से बढ़ा तो 7,000 रुपए का स्तर भी ग्वार के अंदर दिखाई दे सकता है। प्रोडक्शन की जहां तक बात है और स्टॉक्स की जहां तक बात है, मैं उन आंकड़ों के ऊपर पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि आप कितना भी कहें ग्वार का जो प्रोडक्शन है वो कभी भी किसी भी साल के अंदर में 1 करोड़ बैग से नीचे का नहीं बैठता है। 90 लाख बोरी, 1 करोड़ बोरी, 1 करोड़ 10 लाख बोरी, बस इसी रेंज के अंदर में रहता है। बाकी 25 लाख बोरी, 20 लाख बोरी, इन आंकड़ों के ऊपर पे मेरा विश्वास थोड़ा सा कम जाता है, क्योंकि पिछले साल जब मैंने सर्वे किया था तो उस समय पर हमने देखा गांवों के अंदर में किसानों के पास ही बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी के बीच में ग्वार रखा हुआ है। तो एक एक गांव की अगर मैं बात करूं, केवल राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर में प्रत्येक गांव के अंदर में 500 क्विंटल तो आपको अमूमन मिल जाए। तो 500 क्विंटल अगर एक गांव के अंदर में है तो राजस्थान के अंदर में कितने गांव हैं, उस हिसाब से आप अगर अंदाजा लगाएंगे तो आपको 3 करोड़ से भी ज्यादा तो सिर्फ राजस्थान के गांवों के अंदर में स्टॉक पड़ा मिलेगा किसानों के पास। इंडस्ट्रियलिस्ट के पास तो कितना ही होगा। लेकिन यूसेज, जब तक आप ग्वार की यूसेज को डाइवर्ट नहीं करेंगे और आपकी जो डिपेंडेंसी है वो केवल और केवल एक्सपोर्ट के ऊपर पे अगर आप रखेंगे तो एक्सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं है। एक्सपोर्ट से आपको कहीं कोई मजबूती ग्वार को नहीं मिल रही। यह मजबूती आपको सिर्फ और सिर्फ ढांचा दे रहा है, क्योंकि ढांचा के अंदर में ग्वार की मिक्सिंग होने लगी है, क्योंकि इतनी क्वांटिटी के अंदर में ढांचा अवेलेबल नहीं है। और अभी मैंने पीछे भी एक वीडियो के अंदर में बताया था कि सीड कॉरपोरेशन ने ही टेंडर्स निकाल रखे हैं ढांचा के। अब उसको ढांचा चाहिए। 20,000 क्विंटल का तो केवल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ही टेंडर था, जिसकी मैंने चर्चा की थी अपने वीडियो के अंदर में। तो ग्वार क्या ढांचा का सब्स्टिट्यूट हो सकता है? एक समय था जब हम बात करते थे कि ग्वार का सब्स्टिट्यूट ढांचा है, लेकिन आज हम बात करने पर मजबूर हैं कि ढांचे का सब्स्टिट्यूट जो है वो ग्वार बन चुका है। तो अगर ढांचा की डिमांड बनी रहेगी तो ग्वार की भी डिमांड बनी रहेगी। जिस दिन ढांचा की डिमांड खत्म हो जाएगी उस दिन ग्वार भी औंधे मुंह गिरेगा और ग्वार के अंदर भी उतनी ही तेज गिरावट दिखाई देगी और हो सकता है कि उस समय पर संभलने का समय नहीं मिले। इसलिए जो भी ट्रेड करेंगे थोड़ा सा सिक्योर होकर के भी करना है, मार्केट के प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए भी करना चाहिए। लेकिन अपॉर्चुनिटीज अभी मिल रही हैं। 7,000 रुपए का एक लेवल दिखाई देता है, ग्वार पहुंच सकता है 7,000 रुपए के स्तरों को, क्योंकि ढांचा की लगातार डिमांड बरकरार है और बनी हुई है। एक और मिथ बाजारों के अंदर में है कि ढांचा एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ढांचा को एक्सपोर्ट करने के बहुत ज्यादा बड़े आंकड़े नहीं है। और अगर ढांचा के एक्सपोर्ट बढ़ने से अगर ग्वार बढ़ रहा है तो ये एक मिथ है। ढांचा का जो प्रयोग है वो ग्रीन मैन्योर के अंदर में लगातार उसकी डिमांड बनी हुई है और बहुत स्टेट्स
इसके ऊपर पे काम भी कर रही हैं। राज्यों से अब मांग निकल करके आ रही है। राज्य जो है वो अपने यहाँ पे जो जमीन की मरती हुई उर्वरक शक्ति है उसको जिंदा करने के लिए इन ग्रीन मैन्योर्स के तौर के ऊपर पे ढेंचा और ढेंचे का जो सब्स्टिट्यूट ग्वार अभी तक है उसको यूज कर रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज ग्वार की जो इंडस्ट्री है वो सिंथेटिक जो गम है उसने खत्म कर दी है और इसका जो यूटिलाइजेशन है नेग्लिजिबल हो चुका है। बाकी अदर फूड इंडस्ट्री से इसकी बहुत ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं आ रही। हाँ, एक तरफ और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। एक और आंकड़े की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर इसके प्राइसेस इंक्रीज और ज्यादा करते हैं तो फूड इंडस्ट्री से इसकी डिमांड खत्म हो जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा।